तो ज्ञान V100 मैं तुम्हें चुनता हूँ। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला है इस ज्ञान के स्पेशल एडिशन क्यूब की। तो यह है ज्ञान का ज्ञान V100, बट ये पोकेमॉन का स्पेशल एडिशन है। तो ज्ञान ने बहुत सारे रेयर क्यूब निकाले थे, उनमें से ये एक है और इसे लेने का सबसे बेस्ट रीज़न ये है कि ये आता है पोके बॉल के साथ, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं क्योंकि और इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। तो बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे लिखा है ज्ञान क्यूब, यहाँ पे पोकेमॉन लिखा है और ये पोकेमॉन ही है। ये गेंगार दिया है। तो इसका पिकाचू वाला वर्जन भी था, बट वो मिनी क्यूब में था इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये पिकाचू वाला वर्जन होता तो बहुत बढ़िया रहता। और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, वही लिखा है ज्ञान V100 गेंगार लिखा है। अब इसको ओपन करते हैं। पैकेजिंग अमेजिंग है, मतलब हमेशा की तरह। और ये है हमारा पोके बॉल। ओ भाई, इसी का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। बहुत टाइम लगा इसे आने के लिए और बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी भी भरी है सिर्फ इस स्पेशल एडिशन के लिए। यहाँ पे लिखा है पोकेमॉन एंड और कुछ नहीं है। बहुत ही बड़ा है साइज़। पहले जो है बाकी के एक्सेसरीज देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये बॉक्स इतना ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। और अब इसको ओपन करके देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये एक टूल है और ये ज्ञान का स्पेशल एडिशन वाला पाउच। ज्ञान के हर एडिशन के साथ अलग अलग पाउच आते हैं। तो पहले ब्लू वाले देते, फिर हर एडिशन के साथ अलग अलग आने लगे। ये पोकेमॉन वाला है, बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे पोकेमॉन का सिंबल भी बना है और यहाँ पे निंटेंडो क्रिएचर इनने कोलैब करके शायद से बनाया है। और ये मेरे ख्याल से चाइनीज़ नहीं जापानीज़ है, ऐसा लग रहा है मुझे। फॉर प्रमोशनल यूज़ एंड मेंटेन इन चाइना ओनली। तो एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ चाइना में ही बेचने के लिए बनाया गया था और आउट ऑफ चाइना इसे सेल करना बैन है। इसलिए मेरा जो पैकेज था 2 बार कस्टम के यहाँ से वापस भी गया था, वापस शिप कर दिया और लकीली मुझे मिल गया। और एक गेंगार की स्टिकर भी मिले हमें। ये हम क्यूब के ऊपर लगा सकते हैं। हमें मेरे ख्याल से 4 स्टिकर मिले हैं, मतलब एक साइड में पहले से गेंगार का स्टिकर होगा और एक साइड पे ज्ञान का होगा मे बी। और ये मैनुअल है कैसे इसको एडजस्ट करना है, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ज्ञान की बातें आप समझ रहे ना, ज्ञान की बातें। और एक्सेसरीज़ में ये वाला एक टूल है। ये मेरे ख्याल से क्यूब की सेंटर कैप को खोलने के लिए होता है, तो इसको रखते हैं साइड में और जिसका इंतज़ार था उसको ओपन करते हैं। ओके, ऐसे ओपन होता है। मुझे लगा ऊपर वाला ओपन होगा शायद से। ओके, ऐसे ही इसको रखना है, बट ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके से। ओ भाई, लेकिन ये खड़ा नहीं रह पाता। ये खड़ा भी रहना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए। इन्होंने शायद से वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से करना चाहिए था। बट क्यूब बहुत बढ़िया है भाई, बॉक्स ज़्यादा बढ़िया है क्यूब से ज़्यादा। यहाँ पे लिखा है पोकेमॉन। बॉक्स को निकालते हैं। ओ भाई, ऐसा बॉक्स मुझे चाहिए था और 2-4 बॉक्स मिलेंगे तो मज़ा आएगा। शायद से हमें 3D प्रिंट करवाने पड़ेंगे। और बहुत ही बढ़िया लगा ये बॉक्स मुझे। क्यूब से ज़्यादा मैं बॉक्स में इंटरेस्टेड था, पोके बॉल में इंटरेस्टेड था। बहुत ही अमेजिंग है। और ये रहा, मैंने जैसे बोला था गेंगार का एक स्टिकर होगा इस पर और ज्ञान का। और बाकी की बची साइड्स में जो 4 एक्स्ट्रा स्टिकर दिए वो हम लगा सकते हैं। और अब इसके जो कलर्स है वो कुछ गड़बड़ है। तो इसका जो इंटरनल कलर है, बेस कलर है, वो पर्पल है और एक साइड में पर्पल दिया गया है और ये ऑरेंज थोड़ा रेड जैसा है और रेड की जगह पर्पल दिया गया है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे पोकेमॉन का लोगो भी है और इसको हम निकाल नहीं सकते। इसका मतलब समझ रहे हो, ये क्यूब इलीगल बन गया है। तो WCA कंपटीशन में आप कोई भी वो क्यूब यूज़ कर नहीं सकते जिसके ऊपर एक से ज़्यादा स्टिकर हो। अभी इस पर एक स्टिकर तो पहले ही सही है और ये भी एक्स्ट्रा हो गया तो ये इलीगल हो गया। अभी इसको इसके ऊपर टर्न करके देखते हैं। तो मुझे मोई के क्यूब की आदत है, तो जब फ्लिमजी क्यूब और फ्लेक्सिबल क्यूब
या फिर अच्छे कॉर्नर कटिंग वाले क्यूब मुझे पसंद है, बट ज्ञान के थोड़े ब्लॉकी रहते हैं, बट फिर भी ये क्यूब अमेजिंग है। बट इस पर मुझे डेफिनेटली अच्छे सॉल्व नहीं आएंगे क्योंकि इस कलर शेड की मुझे आदत नहीं है। बट क्यूब भाई देख के मज़ा आ गया। मैंने इस पर लगभग 1500 रुपये कस्टम ड्यूटी भरी है, फिर भी मुझे क्यूब बहुत ही बढ़िया लगा क्योंकि ये बनाया गया था चाइना में सेल के लिए और बाहर बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है, तो इसलिए एक एंटिक पजल बन जाता है। और मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, इस क्यूब को देख के मज़ा आ गया। यहाँ पे हमें मैग्नेट देखने को मिलते हैं। मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, इसको ओपन करते हैं। इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो मेरे ख्याल से थोड़ा अजीब हो सकता है समझने में, तो इसको खोलने के लिए हम कुछ इस तरीके से दबा के खोल सकते हैं। कैसे करना है भाई, इसको इसके ऊपर दबाना होता है मेरे ख्याल से। हाँ, कुछ इसी तरीके से। कैसे निकालना है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कोई और सेंटर पे ट्राई करते हैं। अच्छा, इसको दबाना होता है, उसके बाद ये निकल जाता है। और एक बार करके देखते हैं। क्लिक हो गया, फिर हाथ से निकालना है। ओके, कुछ इस तरीके का इसका मैकेनिज्म है। अभी इसके अंदर के सेटिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर दिख रहे हैं टोटल 6 सेटिंग्स है, वो मेरे ख्याल से टेंशनिंग होंगे और अंदर 12 स्प्रिंग कंप्रेशन सेटिंग्स होंगे। तो वो इस मैनुअल में लिखा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये तो चाइनीज़ में लिखा है, होप यू कैन रीड चाइनीज़। ये तो यहाँ पे लिखा है टेंशन के लिए 6 सेटिंग्स है, मैग्नेटिक जीएस टेंशन इसके लिए 12 सेटिंग्स है मेरे ख्याल से। जी हाँ, मैंने सही कहा। तो एक और एक टूल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर है ख्याल से, मेरे ख्याल से। तो इसका यूज़ करके हम इसे शायद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस साइड का यूज़ करेंगे तो हम इसके टेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बहुत ही इजीली मूव हो रहा है। और इस साइड का यूज़ करके हम इसके स्प्रिंग कंप्रेशन को, ओके, कौन सी साइड में घुमाना है भाई, कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे ये 11 पे है, तो यहाँ पे अंदर देख सकते हैं ये 11 पे है। अभी इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। 12 पे हो गया। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा लूज़ है, मतलब फील नहीं होता, इतना ज़्यादा हार्ड क्लिक नहीं था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैंने 1 पे सेट किया है, तो अभी ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया। तो इस तरह हम इसके जो है स्प्रिंग कंप्रेशन सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं एक बार। और एक चीज़ देखने की रहेगी, इसके इंटरनल मैकेनिज़्म। ओके, बॉल कोर भी है इसमें, बट ये एडजस्टेबल नहीं है। इसमें कॉर्नर टू कोर मैग्नेट्स है, बट एडजस्टेबल नहीं है, क्योंकि एडजस्टेबल सिस्टम तो मुझे दिख नहीं रहा। और इसको हम निकाल सकते हैं कि नहीं, शायद से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। बट क्यूब तो अमेजिंग है भाई। कॉर्नर कटिंग चेक कर लेते हैं। मैगला है, बहुत ही एफर्टलेसली कॉर्नर कटिंग है। ज्ञान की क्यूब्स की एफर्टलेस कॉर्नर कटिंग मैंने देखे हुए ज़माना हो गया। 45 में थोड़े एफर्ट्स लगते हैं, बट भाई 30 डिग्री भाई बहुत ज़्यादा एफर्टलेस है। बस मुझे जो टोर्नेडो वाला स्मूथ फील है वो इसमें नहीं मिला। इसमें इसका फील थोड़ा ब्लॉकी रहता है। तो आपकी अगर टर्न्स एक्यूरेट है तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया क्यूब रहेंगे आपके लिए। मे बी मैं इस क्यूब को रीसेल कर सकता हूँ फ्यूचर में। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज ज़रूर करना। प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि डेफिनेटली कहीं पे अवेलेबल नहीं है, और इंपोर्ट करने पे आपको बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी, या फिर आपका क्यूब जो है सीज भी हो सकता है कस्टम में। तो कैसा लगा आपको ये क्यूब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और कुछ और आपके व्यूज़ होंगे, सवाल होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना।
मुझे तो ये वाला पार्ट बढ़िया लगा। तो ज्ञान V100 मैं तुम्हें चुनता हूँ।